सुबह के 8:30 बज रहे थे। आज हमारा प्लान था लखनऊ से आगरा जाने का। सुबह सुबह सबसे पहले हमने अपना घर लॉक किया। लॉक करने के बाद एक बार पीछे मुड़कर अपने घर को गुड बाय बोला। बस फिर क्या था, सामान गाड़ी में रखा, हम दोनों अपनी सीट पर सेट हुए, थोड़ा सा म्यूज़िक लगाया और निकल पड़े अपनी आगरा वाली जर्नी पर। शुरुआत में कॉलोनी और गली से निकलते हुए ट्रैफिक काफ़ी कम था, तो ड्राइव करने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। लेकिन बाहर हम गर्मी और ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा थी कि घर लॉक करने में ही पसीने आ गए थे। तो गाड़ी में बैठते ही हमने किया एसी फुल ऑन, थोड़ा सा मॉर्निंग मूड के हिसाब से गाने सेट किए और फिर हमारी रोड ट्रिप ऑफिशियली शुरू हो गई। लेकिन निकलते ही हमने सोचा कि रास्ते के लिए थोड़ा स्नैक्स ले लेते हैं, क्योंकि हाईवे पर क्या मिलेगा क्या नहीं इसका कुछ भरोसा नहीं होता। तो हम रुक गए अपनी फेवरेट केक एंड बेक शॉप पर। यह हमारे लिए एक तरह का वन पॉइंट डेस्टिनेशन है, जहां स्नैकिंग की लगभग हर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मैं तो गाड़ी में ही बैठी रही, ठंडी ठंडी एसी की हवा और म्यूज़िक एंजॉय करती हुई, और मेरे हस्बैंड चले गए हमारे लिए स्नैक्स लेने के लिए। कुछ देर बाद स्नैक्स लेकर हम फिर से निकल पड़े। लेकिन जैसे ही हम शहर से बाहर निकलने लगे, सुबह का ऑफिस और स्कूल वाला ट्रैफिक शुरू हो गया और इसी बीच मुझे थोड़ी सी नींद भी आने लगी। मैंने तो सोचा चलो एक छोटी सी नैप ले लेते हैं। थोड़ी देर बाद आखिरकार हमें मिल गया हाईवे, और हाईवे मिलते ही गाड़ी ने पकड़ी अपनी रफ्तार। हमने स्पीड करीब 120 तक टच की और बस मौसम, म्यूज़िक और हाईवे ड्राइव को पूरी तरह एंजॉय करने लगे। हालांकि लगातार ड्राइव करते करते थोड़ा आलस भी आने लगा था, इसीलिए करीब 2.5 घंटे के आसपास हमने अपना पहला प्रॉपर स्टॉप लिया, फूड प्लाजा। सोचा स्नैक्स तो हमारे पास थे मंचिंग के लिए, लेकिन पेट को कुछ सॉलिड भी चाहिए था। फूड प्लाजा पहुंचकर सबसे पहले हम थोड़ा फ्रेश हुए और उसके बाद ऊपर फूड कोर्ट में चले गए। वहाँ पहुंचकर हमने मेन्यू देखना शुरू किया। मेरे हस्बैंड का तो पहले से ही डिसीज़न क्लियर था, उन्हें चाहिए थी बस एक सिंपल सी चाय। लेकिन मेरा एक्सप्लोरेशन अभी बाकी था। मेन्यू देखते देखते मेरी नज़र पड़ी वेज चीज़ सैंडविच पर, और वो इतना फ्रेश लग रहा था कि मैंने सोचा बस यही चाहिए। ऑर्डर दे दिया गया और सैंडविच को प्रॉपर ग्रिल होने के लिए रख दिया गया। अब सैंडविच बन रहा था तो थोड़ा वेट करना पड़ा, लेकिन हॉनेस्टली मुझे कोई जल्दी भी नहीं थी। रोड ट्रिप में थोड़ा इंतज़ार भी तो चलता है। और फाइनली हमारा ग्रिल्ड वेज चीज़ सैंडविच रेडी था। हमने आराम से ब्रेकफास्ट किया और फिर एक बार अपनी गाड़ी में बैठे और वापस निकल पड़े अपनी आगरा वाली जर्नी पर। और तभी रास्ते में हमें दिखी माँ गंगा। बारिश का मौसम था, इसीलिए नदी भी काफ़ी बड़ी हुई थी और आसपास काफ़ी भीड़ थी। लोग बारिश और नदी के इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय कर रहे थे। हमने भी उस व्यू को एंजॉय किया और फिर वापस हाईवे पर आ गए। फिर से स्पीड ने 120 टच किया और हमारी गाड़ी अपनी रफ्तार से आगरा की तरफ बढ़ती रही। रास्ते में थोड़ा थोड़ा रुकते हुए मौसम एंजॉय करते हुए और बिना किसी जल्दी के आखिरकार हमारी जर्नी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने लगी। और फिर आ गया वो मोमेंट, आगरा में एंटर करते ही एक अलग ही फीलिंग आने लगी। थोड़ा लेट ज़रूर हो गए थे, लेकिन क्योंकि हम रास्ते में आराम से रुकते और एंजॉय करते हुए आ रहे थे, लेकिन कोई जल्दी भी नहीं थी, क्योंकि आखिरकार अपना आगरा अपना घर आ रहा था। और आगरा में एंट्री हो और रास्ते में पंछी पेठा का बोर्ड ना दिखे, ऐसा हो सकता है? पंछी 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 चारों तरफ बस पंछी पेठा की ही नज़र थी। इसके बाद मिला आगरा का थोड़ा बहुत फेमस ट्रैफिक, लेकिन धीरे धीरे उसे भी क्रॉस करते हुए हम अपने डेस्टिनेशन के और करीब पहुंच गए। फिर हमने अपनी कॉलोनी वाली रोड पर एंट्री की। अब घर बस कुछ ही सेकंड की दूरी पर था और आखिरकार सामने दिखने लगा अपने घर का गेट। गाड़ी की स्पीड धीरे हुई और इसी के साथ